अब भरत अन्न नहीं लेगा। कब तक? जब तक अयोध्या में राम लौट ना आए। जब तक अयोध्या में राम नहीं आ जाएंगे मैं अन्न तो नहीं लूंगा, मैं भूमि शयन तो नहीं करूंगा। वो गड्ढा खोद के चले गए, उसमें मैं वल्कल धारण करूंगा और नित्य कुशा लेकर आऊंगा। मैं कुशा उसी का बिछौना बनाऊंगा, भले ही मेरी पीठ छिल जाए। मुझे ले चलो राम तक। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजराज। चले मनावन रघुवरई भरत सरिसी को हो रामा। चलत पयादे खात फल, ने चला उसे मनाने। गुरुदेव वशिष्ठ ने फिर और भी आदेश दे दिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा इस पालकी में बैठेंगी सुमित्रा, इसमें बैठेंगी कौशल्या। सुमित्रा का नाम पहले उनके मुंह से निकला। इस पालकी में सुमित्रा बैठेंगी, इसमें बैठेंगी कौशल्या। ये अमात्य, श्रेष्ठी, साहूकार, सामंत, उच्च पदस्थ पदाधिकारी, सचिव ऐसे ऐसे जाएंगे। गुरुदेव सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, कौन किस क्रम से चलेगा वन में। कौशल्या को समाचार मिले और कौशल्या ने पहली बार दुस्साहस किया। वो महलों से निकलकर आ गई द्वार पर, और कौशल्या निकल कर आई है महलों से द्वार पर। पहली बार ऐसा हुआ है बिना दासियों के, अकारणी, बिना समाचार दिए आज वो देहरी पर खड़ी हो गई। गुरुदेव को प्रणाम किया और धीरे से कहने लगी, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे सर्वस्व हैं, मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकती, एक प्रार्थना मेरी भी है। कौशल्या की विनय देखकर गुरु रीझ गए और कहने लगे, रानी क्या प्रार्थना है, क्या कहना चाहती हो? उन्होंने कहा, देव आपने 2 पालकी तैयार की हैं, एक और पालकी होनी चाहिए और वही सबसे आगे चलेगी, और वह केकई की पालकी। केकई जानते हो क्या किया केकई ने? जब भरत ने त्याग दिया, मां को यह कहकर तू कुमाता है, अब तेरा मुख कभी नहीं देखूंगा, तेरी छाया जाऊंगी वहां भी नहीं जाऊंगा, तू स्वप्न में याद नहीं आएगी, तुझे तिलांजलि जलांजलि कभी नहीं दूंगा, तेरा श्राद्ध कर्म कभी नहीं करूंगा, तेरा कोई पिंडदान नहीं करूंगा, तू जीवन भर के लिए मेरी वैरिन हो गई। जीवन में एक शत्रु तो कोई होना ही चाहिए, जो हो नहीं सकता था। भरत ऐसा है, ये किसी को शत्रु नहीं मानेगा, पर मेरा दुर्भाग्य देखो कि शत्रु भी मेरे जीवन में आ गया, और मेरी मां बनी शत्रु। तो मेरी शत्रु है, तेरा मुख नहीं देखूंगा। ये समाचार कौशल्या को मिले थे और कैकेयी ने कपाट बंद कर लिए थे अपने। दासी भगा दी, भागो यहां से, अब 14 बरस के बाद मेरे कपाट खुलेंगे, अन्न नहीं लूंगी, जल से रहूंगी, सरयू का नीर पीकर, प्राण भले ही चले जाए, मेरे यहां कोई सेवक नहीं आएगा, सचिव दास नहीं आएगा, अब झाड़ू नहीं लगेगी मेरे महलों में, कभी दीप नहीं जलेगा सांझ को, यहां कभी नहीं। 14 साल तक भले ही धूल भर जाए मेरे घर में, आंगन में, मेरे महल में, भले ही यहां झाड़ियां उगाएं, उलूक बैठने लगे, मैंने राम को जंगल में भगा दिया। पछताने लगे, प्रायश्चित करने लगे। कब? जब सरस्वती उनके मन मानस में से विदा हो गई, जब देवबल वहां से निकल गया, कैकेयी में से जब देवबल निकल गया, तब उन्हें याद आया, ये क्या किया मैंने, अब मेरा चित्त स्वस्थ हुआ है, अब मुझे स्मृति लौटी है, मुझे बंधक बना लिया देवताओं ने, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मुझे खलनायिका बना दिया। विलाप करने लगी, कहती हैं कि इस धरती पर अब कैकेयी नाम कोई नहीं रखेगा, सुमित्रा बड़े नाम होंगे,
हजार हजार कौशल्या नाम रखे जाएंगे, घर घर सीता, उर्मिला, मांडवी, ऐसे नाम होंगे। पर इस पूरे संसार के प्राणियों में एक नाम अब फिर कभी नहीं सुनने को मिलेगा, कैकेयी। कौन रखेगा ये नाम? ये अपशब्द बन जाएगा। अरे मंथरा, ये दुर्वचन नाम बन जाएगा। मंथरा की बुद्धि सुधर गई थी, वो रिपुदमन के आवेश से मंथरा भी शांत हो गई थी। दोनों पछता रही थी। कपाट बंद कर लिए।